स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। नाउ स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में फैक्टर्स फाइंड किए थे, एग्जाम्पल 1 एंड 2 में। इसमें भी हम तीनों नंबर्स जो हमें गिवन है 75, 60 एंड 210, सबसे पहले इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फाइंड हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स। तो इन तीनों टर्म्स में जो फैक्टर कॉमन होंगे वो होंगे कॉमन फैक्टर्स। सो स्टार्ट करते हैं। 75, 1 इंटू 75, लास्ट डिजिट इज 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 प्लस 5 12 तो 3 से होगा। 3 2s are 6, 15, 3 5s are 15। क्लियर? 4 के टेबल में 75 नहीं डिविजिबल होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 5, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से होगा। 5 1s are 5, 2 बचे 25, 5 5s are 25। क्लियर? नाउ 6, 7, 8, 9, 10 किसी के भी टेबल में 75 नहीं आता। इसके अलावा चेक करेंगे 11, 12 नहीं है, 11 के टेबल में भी नहीं, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं। फिर आएगा 15 में, 15 5s are 75 जो कि ऑलरेडी फैक्टर हमारे पास रिटन है। सो फैक्टर्स ऑफ 75 क्या हो गए हमारे पास? 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75। नेक्स्ट नंबर इज 60। 1 इंटू 60 तो होगा। लास्ट डिजिट इज 0 तो 2 से भी डिविजिबल होगा। 2 3s are 6। सम ऑफ डिजिट 6 तो 3 से भी होगा। 64 से भी डिवाइड होता है। 4 15s are। लास्ट डिजिट 0 तो 5 से भी होगा। नाउ 6 10s are 60, ये भी होगा। 7 8 9 10 10 पे आएगा। 10 6s are 60 तो फैक्टर्स रिपीट होना स्टार्ट हो गए। तो फैक्टर्स क्या है हमारे पास 60 के? फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60। So these are the factors of 60। जब हमारे पास फैक्टर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे हम आगे फर्दर फैक्टर्स नहीं लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 210। लास्ट डिजिट इज 0 तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 इंटू 105। सम ऑफ डिजिट्स इज 3 सो 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 7s are 21। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं। 4 के टेबल में 10 आते हैं? नो। लास्ट डिजिट इज 0 तो 5 से होगा। 5 4s are 20, 5 2s are 10। नाउ 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। 6 3s are 18, 6 5s are 30। नाउ 7 से होगा। 7 3s are 21। 8 के टेबल में 21 आता है? नो। 9 में नो। फिर 10 इंटू 21। 11 के टेबल में 21 नो। 12 के टेबल में नो। इसी तरह से जब ये रिपीट होना स्टार्ट होंगे 21 से तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए इसके? फैक्टर्स ऑफ 21 आर 210 आर 1 2 3 5 6 7 10 21 30 35 42 70 105 210। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा था इस केस में? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को हम सर्कल करेंगे। हमारे पास 3 टर्म्स है तो तीनों टर्म्स का वो फैक्टर होना चाहिए। जैसे 1 सब में है, 2 सब में है, नो इसमें नहीं है। 3 सब में है, यस। 5 है। देन 15 चेक करेंगे, सब में है 15, नो इन दोनों में नहीं है। तो चेक करते हैं क्या 15 अगर 3 और 5 दोनों को प्राइम नंबर है तो इट मीन्स ये 15 से भी जाएगा। 15 से डिवाइड करके देखते हैं। 15 1s are 15, 11 minus 5 6, 15 4s are 60। So 15 into 14 is one more factor।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 14 एंड 15। तो 15 भी सब में आ गया, तो हमारे पास आ गए 1, 3, 5, 15। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता लगे कि कोई फैक्टर है कि नहीं, जैसे हमने ये स्किप कर दिया था फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने देखा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से होगा। अब 3 और 5 आ रहे हैं, क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है? को प्राइम मीन्स इनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यस। तो इट मीन्स इनके प्रोडक्ट से भी होगा, है ना। तो 3, 5 या 15 भी इसका फैक्टर एक होगा। तो हमारे पास आ गए फैक्टर्स 1, 3, 5 एंड 15। क्लियर? नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा है? फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। इसमें हमने क्या फाइंड किया था? कॉमन फैक्टर्स। अब हमें क्या फाइंड करने हैं? कॉमन मल्टीपल्स। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 9। 3 नंबर दिए हमें, 3, 4 और 9 के मल्टीपल्स में हमने क्या लिखना है? टेबल। 3 1s are 3, 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 3 5, 3 6s are 3 7s are 3 8s are 3 9s are 3 10s are and so on चलते जाएंगे। 4 2s are 4 3s are 4 4s are 4 5s are 4 6s are 4 7s are 4 8s are 4 9s are 4 10s are and so on। 9 1s are 9 2s are 9 3s are 9 4s are 9 5s are 9 6 9 7s are 9 8s are 9 9s are 9 10s are and so on। अब हमें फाइंड करने हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स जो इन तीनों टर्म में कॉमन हो। देखते हैं सबसे पहला नंबर कौन सा आता है। यहाँ पे 3 और 6 इसमें नहीं है। नेक्स्ट है 9, 4 के टेबल में नहीं आएगा। 12 इन 2 में आएगा लेकिन 9 के टेबल में नहीं आएगा। 15 दोनों में नहीं है। 18 4 के टेबल में नहीं आएगा लेकिन 9 में आएगा। देन 21 4 के टेबल में नहीं है। 24 इन 2 में है लेकिन इसमें नहीं है। नाउ 27 इन 2 में है लेकिन इसमें नहीं है। नाउ 30 अगेन 30 के साथ भी यही केस है। इट मीन्स हमें कुछ और मल्टीपल्स भी लिखने होंगे। सो और मल्टीपल्स लिखते हैं हम। 11s are एंड सो ऑन। इसके भी आगे लिखते हैं 4 के एंड सो ऑन। 90 के मल्टीपल्स एंड सो ऑन। अब हमने थोड़े से और मल्टीपल्स लिखे हैं, चेक करते हैं। अब यहाँ पे आया 36, 4 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो पहला आ गया कॉमन 36। अब नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से अभी हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखने थे तो कम से कम 2 मल्टीपल्स तो लिखेंगे। तो अब हमें फिर और एक्सटेंड करना होगा क्योंकि उसके बाद 39, 42, 45 2 में है, अगेन तीनों में कॉमन नहीं है। तो और मल्टीपल लिख लेते हैं। 48, 51, 54, 60, एंड सो ऑन। इसको भी एक्सटेंड करते हैं 4 को। 64, 68, 72, 76, 80 एंड सो ऑन। अब देखते हैं कुछ और कॉमन मल्टीपल्स मिलते हैं। तो 36 हमने पहला कॉमन मल्टीपल मिला था।
नेक्स्ट हमने 42 तक देखा, 45 भी 2 में कॉमन है, 48 अगेन 2 में कॉमन है, 51 नहीं, 54 नहीं, 60 अगेन 2 में कॉमन है, 63 फिर 2 में कॉमन है, 66 नहीं, 69 नहीं, अब आ रहे 72 तीनों में 72। इसी तरह से हम आगे करेंगे तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो हमें तब तक इस टेबल को एक्सटेंड करना है जब तक हमें कॉमन मल्टीपल ना मिले। कॉमन मल्टीपल्स का तो एटलीस्ट 2 तो हम फाइंड करेंगे ही, क्योंकि ये सो ऑन आगे चल रहा है तो आगे एक्सटेंड करने पे हो सकता है हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिले, इसलिए हमने सो ऑन छोड़ दिया यहाँ पे। क्लियर है? मल्टीपल्स लिखे 3, 4 एंड 9 के, जो उनके कॉमन मल्टीपल्स थे उनको सर्कल किया एंड राइट दैट। नाउ नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? ये सभी को नोट कर लीजिए सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। प्राइम नंबर्स हमें पता है 2, 3, 5, 7 सो ऑन। अब हमें इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हमने सीखी है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। 9, 18, लास्ट डिजिट है 0, 2 से डिविजिबल होगा, 2 4s are 8, 1 बचा, 2 9s are 18, अगेन लास्ट डिजिट इज 0, 2 से डिविजिबल होगा, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, now लास्ट डिजिट इज 5, 5 से डिविजिबल होगा, 5 4s are 20, 5 9s are 45, 49 डिविजिबल होगा 7 से, 7 7s are 49, 7 1s are 7। तो 980 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए? 2 into 2 into 5 into 7 into 7. So this is the prime factorization of 980. क्लियर है तीनों क्वेश्चन? पहले में हमने क्या किया, 5th क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स फैक्टर्स फाइंड करके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने थे, सेकंड में कॉमन मल्टीपल्स और थर्ड में प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना था।